हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो हम कल देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 26 तक, ठीक है। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। एसएसटी का 27 है। बिहार राज्य है, क्या है? उद्योग प्रधान या पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य है, कैसा राज्य है? तो वो एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा है वो? एक कृषि प्रधान राज्य, ठीक है। वो एक कृषि प्रधान राज्य। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होने वाला है प्रथम, प्राथमिक क्षेत्र पूछा। क्या पूछा यहाँ पे? यहाँ पूछा प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो हो गया हमारा कृषि से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब को, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो वो हो गया अपना बिहार, ठीक है। पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, बिहार। बिहार, ऑप्शन नंबर डी बिहार, ठीक है। बीमारू राज्य की सूची में बिहार आता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गठन होगा, नॉट गवर्न। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखने वाले हैं गठन। गठन कब हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाएगा? यहाँ पूछा, क्या चीज़ पूछा है? द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र हम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र कहते हैं उद्योग क्षेत्र को, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो इसको यहाँ पे काट के लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखेंगे? उद्योग, ठीक है। उद्योग, उद्योग से संबंधित क्षेत्र के कौन सा क्षेत्र कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है अपना कृषि, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में अपना आता है क्या चीज़? तो कृषि आता है, ठीक है। और द्वितीय और दूसरा में क्या आता है? दूसरा में आता है अपना औद्योगिक। एंड तीसरा में आता है क्या चीज़? तीसरा में आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। तीसरा में आता है सेवा क्षेत्र। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए हो गया मानवकृत, नवीकरणीय, जैविक, अनवीकरणीय। तो हमारा सौर ऊर्जा हो गया नवीकरणीय, ठीक है। सौर ऊर्जा कैसा हो गया? तो है नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्वेश्चन लगता है रिपीट नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन चेंज है, ठीक है। तो देखेंगे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, तो ऑप्शन ए है हमारा। ऑप्शन ए है मानवकृत, ऑप्शन दो पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन डी अज्ञेय, एंड ऑप्शन डी है अचक्रीय। तो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। पुनः पूर्ति योग्य। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सोपानी कृषि प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी हो गया हमारा पंजाब, ऑप्शन सी बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो हमारा सही आंसर होने वाला है अपना उत्तराखंड में, ठीक है। सोपानी कृषि कहाँ प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में। जहाँ पे पहाड़ वहाड़ ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में हमेशा कृषि अपनाते हैं, तो उत्तराखंड में ऐसा ही पहाड़ वहाड़ है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब में भूमि निम्नीकरण मुख्य कारण है। इस भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
ठीक है। ऑप्शन है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। ठीक है, इस ऑप्शन में ज़्यादा कंफ्यूज होइएगा, ठीक ना, तो थोड़ा इस पर ध्यान दे के लगाइएगा। सही आंसर कौन सा होने वाला है, तो इसका सही आंसर होने वाला है अधिक सिंचाई। ठीक है, सब कारण है लेकिन सबसे बड़ा कारण होने वाला वो कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, यहाँ पे आप वनोन्मूलन मतलब वन की कटाई भी लगा सकते हैं, गहन खेती भी लगा सकते हैं, तो अति पशुचारण भी लगा सकते हैं, ठीक ना, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है वो होता है अधिक पशुचारण। ठीक, अधिक सिंचाई, उसी कारण से पंजाब की भूमि में वो अब मतलब जो उत्पादन शक्ति हो गई, मतलब उत्पादन शक्ति होता है ना, वो कम हो गई है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है बालुई मृदा, ऑप्शन बी है रेगू मृदा, ऑप्शन सी है लाल मृदा, ऑप्शन डी है पर्वतीय मृदा। तो रेगू मृदा किस मृदा को कहते हैं? तो बालुई मृदा को हम, ठीक है, किस नहीं रेगू मृदा को, रेगू मृदा को हम ही काली मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर, ठीक है, क्या है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। ठीक है, रिहंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से, हीराकुंड बांध से, नागौर बांध से। तो हमारा सही आंसर बनने वाला है भाखड़ा नांगल बांध से। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध से, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब यहाँ पे सी लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होने वाला है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहता है? क्या कहा जाता है पृथ्वी को? हम क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीना नहीं होगा यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे नीना नहीं, नीना की जगह पे यहाँ पे होगा नीला। ठीक है, यहाँ पे कौन चीज लिखा है? नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह। ऑप्शन डी है लाल ग्रह, ऑप्शन सी है हरा ग्रह। तो हम इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा पानी होने के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो इसको कहते हैं नीला ग्रह। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए पूर्णिया, मौसीराम, चेरापूंजी एंड कोची। तो हमारा सही आंसर होने वाला है मौसीराम। ठीक है, मेघालय में होता है मौसीराम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर बोला है? देश के बांधों को क्या बोला? यहाँ पे बोला गया है देश की बांधों को। ठीक है, देश की बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? सॉरी, ठीक है, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सही आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ठीक है, कि वो जो है मंदिरों को मतलब देश के बांधों को देश का मंदिर बोला। ठीक ना, भारत का मंदिर बोला। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है सुश्रुत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होने वाला है चरक को। ठीक ना, चरक को ही हम पतंजलि का जनक कहते हैं। पतंजलि को नहीं, पतंजलि यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। ठीक है, हमारा सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, चरक को हम कहते हैं आयुर्वेद का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, कौवा, चमगादड़, तोता। तो हमारा सही आंसर होने वाला है कबूतर। ठीक है, या कबूतर बोला गया हमसे, सॉरी। इसका सही आंसर होने वाला है, ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर
ई भी जोड़ लीजिए, जिसमें लिख दीजिए क्या चीज़, मयूर। मयूर लिखिए, नहीं तो मोर लिखिए, बात वही आता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ई जो होगा मोर। ठीक ना, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वो मोर है या मयूर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा शार्क, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी हेल, ऑप्शन डी कछुआ। तो कौन सा पक्षी मतलब कौन सा जानवर है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, जो खाली गंगा नदी में पाई जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क है, मतलब लौह अयस्क कैसा संसाधन है। ठीक है, लौह अयस्क कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, मानवकृत संसाधन है। तो हमारा सही आंसर होने वाला है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जल कैसा है, लोहा कैसा है, तो लोहा है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक यहाँ पूछा है, क्लियरली पूछा गया लौह उत्पादक राज्य, लौह अयस्क उत्पादक राज्य पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ओडिशा, कर्नाटक, ओडिशा, गोवा। ओडिशा दो बार आ गया है ना, कोई ना। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से कर्नाटक होगा। ठीक है, और अभी क्या है, हमको वो नहीं लेना देना है। ठीक है, हमको एनसीईआरटी को लेकर चलना है, तो हमको नाव वाला मतलब करंट अफेयर लेकर नहीं चलना है। तो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो होगा कर्नाटक। उसके बाद देखेंगे, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है, चांदी को, सोना को, चांदी को, लोहा को, मैग्नीज को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है, तो इसका सही आंसर होने वाला है लोहा को। ठीक ना, लोहा को हम उद्योगों का जननी कहते हैं, लोहा को हम उद्योगों का जननी कहते हैं। लोहा रहता, लोहा है तभी उद्योग हम चला पाएंगे, कोई उद्योग वरना नहीं चला पाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है। लौह युक्त खनिज, लौह युक्त खनिज कौन सा है, लौह मतलब लोहा जिसमें नहीं है, मैग्नेटाइट, अवरक, बोल सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखेंगे ये क्वेश्चन हम नहीं देख पाए थे, वो क्वेश्चन था निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज है, लौह खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है, तो इसमें पूछा गया है मैग्नेटाइट है या अवरक है या बॉक्साइट है या चूना पत्थर है। तो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें लोहा किस में नहीं है, देखिए बताते हैं। अवरक में लोहा होता है, लोहा होता ना, लोहा नहीं होता है। बॉक्साइट में लोहा होता है, चूना पत्थर में लोहा नहीं होता है। ऑप्शन मैग्नेटाइट में भी लोहा नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर होने वाला है बॉक्साइट, जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या था, लौह युक्त जिसमें लोहा हो। ठीक ना, अच्छा इसमें तो एलुमिनियम होता है ना भाई, बॉक्साइट में तो एलुमिनियम होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या होगा वो, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, ओके, मैग्नेटाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है, तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, या जस्ता तांबा। अच्छा ऑप्शन अजीब हो गया, लेकिन चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा तांबा और जस्ता से। ठीक है, इसको हम बनाते हैं तांबा जस्ता दोनों को मिक्सचर का, मतलब 10th में मतलब केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, केमिस्ट्री में पढ़ना है पीतल किसका मिश्रण है, तो वहाँ पे लगाइएगा तांबा और जस्ता का। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। परमाणु शक्ति केंद्र सबसे बड़ा कौन है, कहाँ मतलब वो है तारापुर, कल्पक्कम, नागौर, गोरखपुर। तो सही आंसर होने वाला हमारा तारापुर। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट है, इसको याद रखिएगा। तारापुर में ही जो हमारा मतलब एशिया का कहिए या भारत का कहिए, ठीक ना, या एशिया का कहिए, एशिया का सबसे बड़ा, या साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं भारत का भी सबसे बड़ा जो परमाणु केंद्र है वो कहाँ पे है, तो वो है अपना तारापुर में। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी तेल शोधक कारखाना, ऑप्शन डी असम के डिगबोई में, ऑप्शन डी बम्बई में। तो हमारा सही आंसर होने वाला है असम के डिगबोई शहर में। ठीक है, असम के डिगबोई शहर में है। अब बरौनी कहाँ है? तो वो बिहार में है। ठीक ना, तो हमारा सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी जो है असम के डिगबोई में। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयलों का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य कोयला सर्वप्रथम कहाँ मतलब कहाँ उत्पादित किया गया था? ठीक ना, सर्वप्रथम कोयला उत्पादित कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उड़ीसा गलत लिखा गया, उड़ीसा लिखा जाएगा ऐसे ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होने वाला है झारखंड। ठीक ना, झारखंड में सबसे पहला सर्वप्रथम कोयला उत्पादन किया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? मतलब सबसे बेस्ट कोयला कौन होता है, सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स। तो सबसे जो सर्वोत्तम कोयला होता है ना, सबसे सर्वोत्तम कोयला उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट कोयला होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य, ऑप्शन ए है उड़ीसा, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। ठीक ना, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यही पूछ रहा है। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मतलब बेटा ये उत्पादक कहाँ पे ज़्यादा उत्पादक होता है, ये क्वेश्चन लेके चलिए। तो हमारा सही आंसर बनने वाला है जादूगोड़ा। ठीक ना, जादूगोड़ा में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर होगा डी जादूगोड़ा। ठीक है, क्या होगा? जादूगोड़ा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 जो होगा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु, क्या पूछा है? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? तो वो हमारा होने वाला है कौन चीज़? तारापुर। ठीक है, तारापुर को ही हम एशिया का, ठीक है, तारापुर को हम एशिया का सबसे बड़ा कहें, या फिर भारत का सबसे बड़ा कहें, या भारत का पहला कहें, पहला वहीं पे स्थापित किया गया तो वो था तारापुर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होने वाला है तारापुर। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद।